दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लेन में एंट्री लेते टाइम जो फ्लाइट अटेंडेंट्स खड़ी होती है आपके स्वागत में, उन्होंने अपने हाथ पीछे क्यों रखे होते हैं और ये फ्लाइट अटेंडेंट्स क्या क्या कर सकती हैं? बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। और साथ में आपको ये सुन के झटका लगेगा कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में सफर करना सेफ नहीं होता है। साथ में मैं आपको बता दूं, प्लेन में आपको भूल के भी कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए तो आप पानी या जूस ले सकते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी अमेजिंग जानकारी देने वाला हूँ कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सारी बातें। नंबर 1, दोस्तों जब भी आप किसी फ्लाइट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेन के दरवाजे पर जो फ्लाइट अटेंडेंट्स खड़ी रहती हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो पीछे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और वो ऐसा क्यों करती है? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करके वो आपको रिस्पेक्ट कर रही हैं, तो आप यहाँ पे गलत है। दरअसल इसके पीछे की वजह कुछ और है। मैं आपको बता दूं, वो ऐसा इसलिए करती है ताकि पैसेंजर्स की संख्या को काउंट कर सकें। अगर वो आपके सामने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करेंगे तो आपको ये फील होगा कि वो आपकी बेइज्जती कर रही हैं। इसलिए दोस्त, उनको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जब भी पैसेंजर्स अंदर आए तो आप अपने हाथ पीछे करें और उंगलियों पे काउंटिंग करें। इससे आपकी रिस्पेक्ट भी हो जाती है और उनका काम भी हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों कोई आपको फ्री में इकोनॉमिक या बिजनेस क्लास में बैठने का मौका दे तो इकोनॉमिक क्लास को लात मार के आप बिजनेस क्लास में घुसना चाहेंगे, हम इस बात को जानते हैं। वैसे आपकी सोच देखिए ठीक भी है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट क्लास की सुविधा और आराम जनरल में कहाँ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये सबसे बड़ी गलती है तो जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये प्रूफ हो चुका है कि फर्स्ट क्लास जितनी खतरनाक होती है उतनी सेकंड और थर्ड क्लास नहीं होती। देखिए, भगवान ना करे कि अगर आपका कभी प्लेन बीच रास्ते में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या फिर वो क्रैश हो जाए, तो ऐसे में जिसको सबसे ज्यादा खतरा होता है वो है बिजनेस क्लास में बैठे हुए लोग। एक बार को एग्जिट पॉइंट पर बैठा हुआ शख्स जिंदा बच जाएगा, लेकिन दोस्तों फर्स्ट क्लास में जो लोग बैठे हैं उनके जिंदा बचने के जो चांसेस होते हैं वो 0% हैं। इसलिए अगर आप भी इस क्लास में जाना चाह रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, कहीं आपका घाटा ना हो जाए। अभी मैं आपको ऐसी और भी बातें बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। अगर आप दोस्तों प्लेन में सफर कर रहे हैं तो कॉफी कभी भी आप ऑर्डर मत कीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेन में जो गर्म पानी वाला कंटेनर होता है वो पहले तो बाथरूम वाले कंटेनर के पास होता है, और दूसरी वजह यह है कि गर्म पानी वाले इस कंटेनर को सालों तक साफ भी नहीं किया जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप प्लेन में ट्रेवल करें तो कॉफी से अपने आप को बहुत दूर रखें, यही आपके लिए सही है। नंबर 4, वेल फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी आप किसी लंबे सफर पर होते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट्स रात भर चेकिंग करती रहती है कि कहीं किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है वो दिन और रात जागती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दरअसल कई फ्लाइट्स में फ्लाइट अटेंडेंट्स के आराम के लिए भी व्यवस्था की जाती है। आप देखेंगे कि कोई एक अटेंडेंट आपको एक लंबे टाइम तक दिखाई नहीं देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उस टाइम रेस्ट पर होती है। नंबर 5, सर प्लीज फोन यूज मत कीजिए। ये डायलॉग तो भाई फ्लाइट अटेंडेंट्स का एक कॉमन डायलॉग होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फोन चलाने से रोकने वाली फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लेन में जमकर मोबाइल यूज करती हैं खुद? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लेन में लगे वाईफाई का जमकर लुत्फ उठाती हैं और दबा के मोबाइल चलाती हैं। नंबर 6, वेल फ्रेंड्स, कई लोगों की आदत होती है शराब पीना। अब कोई भी चीज अगर एक लिमिट में की जाए तो ठीक है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो चीज बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपकी ये आदत प्लेन में आपके साथ बिल्कुल भी ना जाए। इसे स्टोरी की तरह मत लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि आप प्लेन में जा रहे हैं, रास्ता जो है वो लंबा है, 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं। आपको लगता है कि आपसे इतनी देर शराब के बिना नहीं रहा जाएगा और अब शराब पी लेते हैं और टुन्नो के फ्लाइट पर चढ़ जाते हैं। पहले तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों बाद में जो होगा ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि आपको आगे चल के कहीं भी उतारा जा सकता है। और तो और इस जुर्म में आपको 2 साल की सजा भी मिल सकती है। जी हाँ, अगर आप प्लेन में चढ़ते हैं शराब पी के तो एक क्राइम है, क्योंकि अक्सर पीने के बाद ऐसा होता है कि लोग फैल जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे में सिचुएशन बिगड़ जाती है और इसके चलते आपको बहुत भारी फाइन भरना पड़ेगा। नंबर 7, दोस्तों एक फ्लाइट अटेंडेंट को ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शोर मचाता है, बेवकूफगिरी दिखाता है, तो उसका इलाज कैसे किया जाए। इसके लिए फ्लाइट अटेंडेंट के पास एक जिप टाई हमेशा मौजूद रहती है, जिससे वो आपको बांध देगी। इसके अलावा दोस्तों उन्हें ट्रेनिंग में यह भी सिखाया जाता है कि सीट बेल्ट से किसी पैसेंजर को कैसे बांधना है। तो इनसे पंगा लेने की आप बिल्कुल भी सोचना मत। अगर आपका सपना है कि मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट को डेट करूंगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं अगले पॉइंट में। नंबर 8, देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को ज्यादातर वक्त फ्लाइट में ही बिताना पड़ता है। इसलिए अगर वो चाहे तो प्लेन के अंदर किसी को डेट कर सकती है, मतलब ऐसे ही हर किसी को नहीं, जो उन्हें सही लगे उसे। इसके लिए दोस्तों आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। लुक तो भाई वो पहले ही देखती है आपके, और अगर आप उन्हें इम्प्रेस कर लेते हैं तो कभी कभी वो आपके प्यार में भी गिर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्हें आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब वो बंद हो जाते हैं कमरे में या एक जगह पे, उन्हें सफोकेशन होने लगती है। मान लीजिए प्लेन में यार कुछ इमरजेंसी आ जाए
और ऐसी परिस्थिति में प्लेन के अंदर लोगों को ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं जो ऑक्सीजन मास्क है ये सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही आपका साथ देते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन मास्क बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट आपको ये भी बता देगी कि इन मास्क को कैसे यूज करना है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि ये सिर्फ कुछ ही मिनटों तक आपके साथ रहेंगे। हो गए ना हैरान? ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। नंबर 10, अब बात करेंगे दोस्तों टॉयलेट के बारे में। सबसे मेन चीज तो भाई हम लोगों ने अभी तक मिस ही कर रखी थी। भाई जब भी आप प्लेन में जाएंगे तो पाएंगे कि टॉयलेट यार बड़ा ही साफ है, लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही होगा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। प्लेन्स के टॉयलेट्स के साथ भी यही फंडा है। ये टॉयलेट्स दिखने में जितने साफ होते हैं ना, असल में दोस्तों उतने ही गंदे होते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि इन टॉयलेट्स में जाने के बाद कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, दोबारा प्लेन में जाना ही वो भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे चाय और कॉफी का कंटेनर खतरनाक होता है, ऐसे ही दोस्तों फ्लाइट्स के टॉयलेट भी जो होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार पूरी फ्लाइट को साफ किया जाता है। फिर चाहे वो टॉयलेट्स हो, खाना रखने का स्टैंड हो, जहाँ पे आप बैठते हैं वो जगह हो, जहाँ आप हाथ रखते हैं वो जगह हो, यहाँ तक कि सोने के लिए आपको जो तकिया और बिस्तर मिलता है दोस्तों वो भी काफी गंदा होता है कई बार। देखिए ऐसा नहीं कि हम फ्लाइट्स की यहाँ पे वाट लगाने बैठे हैं, बल्कि बात ऐसी है कि हम आपको कुछ सच बता रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। और यहाँ पे सभी तरह की फ्लाइट्स की बात नहीं की जा रही है, अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी फ्लाइट है जहाँ पे समस्या आपको देखने को मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे और बातें बताते हैं। नंबर 11, सुंदर सुंदर फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखकर दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा ना यार इन्हें बहुत ही तगड़ी वाली सैलरी मिलती है, लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी एक फ्लाइट अटेंडेंट को ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। आप सही सुन रहे हैं। आपका स्वागत करने वाली, आपका ध्यान रखने वाली दोस्तों इन फ्लाइट अटेंडेंट्स को घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। घंटा भी चालू तब होता है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, और लैंडिंग के साथ जो इनके आवर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और तो और दोस्तों एक फ्लाइट अटेंडेंट को लंबे समय तक अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ता है। उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है जिससे उनकी फ्लाइट कहीं छूट ना जाए। नंबर 12, आइस क्यूब। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने प्लेन में ऑर्डर कर लिया तो आपको बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से दोस्तों आपकी फ्लाइट को सिर्फ दिन में एक बार साफ किया जाता है या कभी कभी वो भी नहीं, ठीक ऐसे ही हाल दोस्तों आइस क्यूब की भी सफाई का है। ये कभी भी नहीं की जाती है, और शायद की भी जाती होगी तो बहुत लंबे टाइम बाद, और ये कई हाथों से होती हुई आप तक आती है जिससे आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए फ्लाइट में आप आइस क्यूब से बच के रहें। नंबर 13, दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की जॉब ग्लैमर से भरी हुई है क्योंकि उन्हें नई नई जगहों पर जाने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है जिसमें फैमिली से दूर रहना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, और छोटी सी गलती भी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए। नंबर 14, दोस्तों आपने दी माइल हाई क्लब ये शब्द सुना होगा, और अगर आपने फ्लाइट में कभी सफर किया है तो बिल्कुल ही सुना होगा। दरअसल दोस्तों अक्सर कुछ लोग प्लेन के टॉयलेट में कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जो उत्तेजना भरे कार्य होते हैं। बाकी आप समझदार हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब ऐसे लोगों को दोस्तों बाथरूम में जाने से रोका जा सके या उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके, इसके लिए टॉयलेट के पास एक फ्लाइट अटेंडेंट खड़ी रहती है जो चेक करती है कि कहीं ये बाथरूम में दो लोग एक साथ तो नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको प्लेन में सफर करने से हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको दी माइल हाई क्लब का टैग भी मिल जाएगा। नंबर 15, दोस्तों अगर आपको भी जूते उतार देने की आदत है तो आप फ्लाइट में ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर फ्लाइट अटेंडेंट आपके साथ कुछ कर सकती हैं। क्या बता रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कीजिए पहले, एंड साथ में चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए बताते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बहुत कुछ करेंगी, फाइन लग जाएगा, तो नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको सस्पेंस में डाल दिया था। दरअसल बात ऐसी कि वो बस आपके पास आएंगी और बार बार आपसे यही बात कहेंगे, मैडम सर जूते पहन लीजिए, जूते पहन लीजिए। और मैं तो आपसे यही बात कहूंगा, आप जूते पहन लेना, वरना भैया कहीं कोई आपको सन की फ्लाइट अटेंडेंट मिल गई तो जूते पड़ भी सकते हैं। वैसे इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो आपको पहले से मालूम थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।